चतुर व्यक्ति को मृत्यु से बहुत डर लगता था। एक दिन उसने एक चालाकी अपनाई और मृत्यु काल को अपना दोस्त बना लिया। उसने अपने मित्र मृत्यु से कहा, मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते, एक दिन तुम मुझे भी मृत्यु के द्वार पर ले जाओगे। मृत्यु ने कहा, यह मृत्यु लोक है, जो आया है उसे मरना ही है। ये सृष्टि का शाश्वत नियम है, इसलिए मैं बाध्य हूँ। लेकिन तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं यथासंभव तुम्हें रियायत दूंगा। तुम क्या चाहते हो, खुलकर कहो। व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं बस यही चाहता हूँ कि जब तुम मुझे अपने लोक में ले जाने आओ तो उससे कुछ दिन पहले एक पत्र भेज दो, ताकि मैं अपने बच्चों को सब कुछ अच्छे से समझा सकूं और खुद भगवान के भजन में लग सकूं। मृत्यु ने प्रेमपूर्वक कहा, ये तो बहुत आसान बात है, मैं एक नहीं 4 पत्र भेजूंगा और चारों पत्रों के बीच अच्छा खासा समय भी दूंगा, ताकि तुम सब काम सलीके से निपटा सको। व्यक्ति खुश हो गया और उसने सोचा कि अब मेरे मन से मृत्यु का भय निकल गया और मैं अपने सभी कार्य पूरे करके भगवान का भजन कर पाऊंगा। समय बीतता गया, आखिरकार मृत्यु का समय आ ही गया। मृत्यु अपने दूतों के साथ आया और बोला, मित्र, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है, मैं तुम्हें अब और यहाँ रोक नहीं सकता। व्यक्ति के माथे पर शिकन आ गई, उसकी आंखें फैल गईं और उसने कहा, धिक्कार है ऐसे दोस्त पर, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। तुमने मुझसे वादा किया था कि आने से पहले पत्र भेजोगे, तुम अचानक आ गए और अपने वादे का पालन भी नहीं किया। मृत्यु ने हंसते हुए कहा, मित्र, ऐसा झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें एक नहीं 4 पत्र भेजे थे, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। व्यक्ति हैरान होकर बोला, कौन से पत्र? मुझे तो एक भी नहीं मिला, अगर कोई सबूत है तो दिखाओ। मृत्यु ने कहा, घबराओ मत, मेरे चारों पत्र तुम्हारे पास ही हैं। मेरा पहला पत्र तुम्हारे सिर पर भेजा था, जिसने तुम्हारे काले बालों को सफेद कर दिया और चेतावनी दी कि समय रहते अपने कर्तव्यों को पूरा करो। लेकिन तुमने उस पत्र को नजरअंदाज कर दिया और काले रंग से बालों को फिर से काला कर लिया। आज भी सफेद अक्षर तुम्हारे सिर पर साफ दिख रहे हैं। कुछ समय बाद मैंने दूसरा पत्र तुम्हारी आंखों में भेजा, जिससे तुम्हारी दृष्टि कमजोर हो गई। लेकिन तुमने मोटे चश्मे पहनकर दुनिया देखना शुरू कर दिया और पल भर के लिए भी आंखें बंद कर प्रभु का ध्यान नहीं किया। इसके बाद भी तुम नहीं संभले, तो मैंने दोस्ती के नाते तीसरा पत्र भेजा। इसने तुम्हारे दांतों को हिला दिया और गिरा दिया, लेकिन तुमने नकली दांत लगाकर फिर से स्वाद लेना शुरू कर दिया। आखिर में मैंने रोग और पीड़ा के रूप में चौथा पत्र भेजा, लेकिन अहंकार में तुमने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। जब व्यक्ति को मृत्यु के पत्रों का अर्थ समझ में आया, वो फूट फूट कर रोने लगा और अपनी गलती पर पछताया। उसने स्वीकार किया कि उसने चेतावनी भरे पत्रों को कभी नहीं पढ़ा। वो हमेशा सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करेगा, अच्छे कार्यों में समय बिताएगा, परंतु वह कल कभी नहीं आया। मृत्यु ने कहा, आज तक तुमने जो किया वह सब भोग विलास के लिए था। जो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करके कार्य करता है, वह क्षमा योग्य नहीं होता। व्यक्ति ने देखा कि उसका कोई उपाय काम नहीं आ रहा है, तो उसने मृत्यु को धन का लालच देने की कोशिश की। मृत्यु ने हंसते हुए कहा, साथी, ये सब धूल के समान है। धन, दौलत, मान सम्मान, ये सब संसार के लोगों को मोह सकता है, मुझे नहीं। व्यक्ति ने पूछा, क्या ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें भी प्रभावित कर सके? मृत्यु ने उत्तर दिया, अगर तुम मुझे प्रभावित करना चाहते तो सत्यता और अच्छे कार्यों का धन संचित करना चाहिए था। यही वह धन है जिसके सामने मैं विवश होता और निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता था। लेकिन तुम्हारे पास ये धन रत्ती भर भी नहीं है। तुम्हारा धन, संपत्ति, ये सब यहीं छोड़कर जा रहे हो। तुम भी एक भिखारी की आत्मा की तरह खाली हाथ जा रहे हो। जब मृत्यु ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, वो विलाप करने लगा और अपने सभी संबंधियों को पुकारा। लेकिन अंत में मृत्यु ने उसके प्राण लेकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। मृत्यु ने एक महत्वपूर्ण बात बताई, एकमात्र सत्य यह है कि एक दिन हम सभी मरेंगे। जीवन में हम कितना धन इकट्ठा करते हैं, कितनी प्रसिद्धि पाते हैं, ये सब अनिश्चित है। समय के साथ उम्र के चिन्ह देख हमें कम से कम भगवान की याद में अभ्यास करना चाहिए।